हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं TIR क्या है? तो TIR है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते किसको है कि जैसे मान लीजिए कि एक ऊपर आपका एयर मीडियम है और नीचे आपका वाटर है। एयर है और वाटर है, और एयर और वाटर को सेपरेट करने वाला ये जो है ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस बोलिए और इसको सेपरेशन ऑफ मीडियम भी बोलिए। सेपरेशन ऑफ मीडियम मतलब जो बाउंड्री है, हवा और पानी को अलग करने वाला जो बाउंड्री है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक टॉर्च दे दिया गया, ये एयर है और ये वाटर है। आपके हाथ में एक टॉर्च है और टॉर्च को आप जला रहे हैं, ठीक है। तो जब टॉर्च को आप ऑन कीजिएगा तो मान लीजिए कि आप कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से इस सरफेस पे आप लैंड करते हैं, सरफेस से डालते हैं, तो ये इसी पास से निकल जाएगा। ये आपका इंसिडेंट रे आया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और देखिए जिसे बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना बनेगा, तो ये नॉर्मल के ऊपर ही है ना। तो जैसे ये नॉर्मल है और मान लीजिए कोई आदमी जो है इस तरह से, ये नॉर्मल है और कोई इस तरह से इंसिडेंट रे को डालता है और ये नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? हम बताए थे कि एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये कुछ एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे रखे और अगर इसको हम कमाते जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कमेगा। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है, कुछ कम कर दिए कमेगा, कुछ एंगल ऑफ आई कमेगा। ये इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट रे को उठा के नॉर्मल पे रख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे है, इसको उठा के नॉर्मल पे रख दिए, तो एंगल बनने का क्या प्रोसीजर है कि कुछ कॉर्नर बनेगा तब एंगल बनेगा। इसको उठा के इसी के ऊपर रख दिए, तो ये जब इंसिडेंट रे को नॉर्मल के ऊपर रखे तो कॉर्नर बना तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल बनाने के लिए कुछ ऐसे होना चाहिए तब एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब क्या कि इंसिडेंट रे को नॉर्मल के ऊपर रख दिए। जब इंसिडेंट रे को नॉर्मल के ऊपर ही रखिएगा तो एंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या कि इस केस में आपका एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0। मतलब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर 0। ऐसे भी मान लीजिए मिरर में क्या होता है, ये मिरर है, एक लाइट है, ये नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल पे ही आप लाइट रेज लगा दे तो यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 होता है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये सीखना है कि बहुत खूबसूरत इसमें ये बहुत खूबसूरत जो है सिनेरियो होता है। होता क्या है कि रिफ्लेक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई एंगल आर सब 0। अब आप टॉर्च के इंसिडेंट रे को कुछ चेंज कीजिए। क्या कीजिए? कुछ चेंज करने का मतलब कि कुछ इंसिडेंट को ऐसे डालिए, तो ये आपका इंसिडेंट है और यहाँ पे आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। चलिए ठीक। अच्छा, अगर ये पानी में ही जाता तो इसका ओरिजिनल पोजीशन ये होता। अब हवा में गया है तो हवा में जाने के बाद क्या होता है कि व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि ये तो डेंसर है आपका और ऊपर वाला रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेरा जाता है तो अपने नॉर्मल से दूर और अपने एक्चुअल पोजीशन से दूर। जैसे मान लीजिए कि इसका एक्चुअल पोजीशन ये है कुछ, तो इससे दूर भागेगा, कुछ ऐसे इधर की ओर झुकेगा, तो ये रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे मान लीजिए ये 20 डिग्री होगा माना, तो ये एंगल जो होगा ये 20 होता, क्योंकि जब थोड़ा सा नीचे की ओर झुक रहा है तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना वो बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। कहने का मतलब ये एंगल अब 22 नहीं होगा, कुछ 23 या 25 होगा। मान लीजिए 25, इससे बड़ा होगा, इससे ये वाला बड़ा होगा। अब फिर चेंज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है। यहां आपका नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, थोड़ा कुछ इस तरह से झुकेगा इधर, है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे आपका, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आप देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल हम मान लीजिए कुछ 30 है, तो ये कुछ आपका 35 या 40 होगा। 35 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और चेंज किए कुछ,
कुछ चेंज किए, ये इंटरफेस से आप लिख ही लीजिएगा। तो लाइट एज को जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए कुछ 42 डिग्री या 48 डिग्री हो गया, मान लीजिए 40 डिग्री 48 डिग्री समथिंग है, ठीक है, 48 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ये जब इंसिडेंट ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये झुक के मान लीजिए इसी के ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, इंटरफेस के ऊपर ही आ गया, इंटरफेस के ऊपर ही आ गया, कौन, रिफ्रैक्टेड रे अब इसी के ऊपर आ गया। तो ये 48 डिग्री रिफ्रैक्टेड, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा यहाँ पे, टोटल ये 90 डिग्री। तो इस ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस भी। ग्रेजिंग का मतलब होता है चढ़ना, ग्रेजिंग इमर्जेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब एक बात बताइए, अब लाइट देखिए जैसे जैसे इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा है, अब लास्टली यहां तक झुका, अब झुकेगा तो कहां जाएगा, अब झुकेगा तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ही हो जाएगा, यहां रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्शन, और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब लाइट रेज का रास्ता क्या, अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, वैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के बाद यहाँ पे नॉर्मल, अब लाइट रेज को जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि यहाँ तक तो आ ही गया, यहाँ से आप ऐसे झुकेगा इधर, ये आपका रिफ्लेक्टेड नहीं, अब ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई, एंगल आई, यहाँ पे 100% लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट, इसीलिए इसका नाम रखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाए तो रिफ्लेक्शन हो गया, देखिए ना झुकते जा रहा है, लास्टली क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्शन जो है पानी के सरफेस पे आ गया। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो पानी के सरफेस से अंदर आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन कर जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही है कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या, पहले क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑन विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। अब समझ में आया, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, एंगल इज दैट एंगल, दैट एंगल on which angle of refraction is 90 डिग्री। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ केस होते हैं, क्या केस, देखिए फॉर TIR, जैसे हम लिखे TIR के लिए कंडीशन क्या है कि नंबर 1 में लाइट रेज मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर जाएगा तभी होगा, नहीं तो रेयर से डेंसर जाएगा तो ये घूम के वहीं, जैसे मान लीजिए कि ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। लाइट रेज को रेयर मीडियम से इंसिडेंट कीजिए, ये आपका नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर नहीं, नॉर्मल की तरफ भागेगा, तो नॉर्मल की तरफ भागेगा तो नॉर्मल तक आके सिमट जाएगा, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई क्या होगा कि लाइट रेज मस्ट पासेस फ्रॉम, लाइट रेज मस्ट passes from rarer to denser medium, sorry denser to rarer medium, denser to rarer medium, D2R, denser to। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस जो आपका है बाबू वो है कि क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल C ले लेते हैं, क्रिटिकल एंगल मस्ट, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो मस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा फॉर रिफ्लेक्शन, ये ऑप्टिकल फाइबर जो यूज होता है ना उसमें सबसे ज्यादा यही चीज होता है, ये इलेक्ट्रिकल जो भी लाइट सिग्नल है अलग अलग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में बहुत मदद आता है, क्योंकि 100% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, तो बहुत दूर तक जो है ट्रांसमिशन लाइन लेके जा सकता है ये चीज। तो एक बात समझ में आई, तो TIR के लिए लाइट रेज को डेंसर टू रेयर जाना है पहला केस, और दूसरा केस
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस वाले एंगल से बड़ा होना है क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल तो सरफेस पे रह जाता है। अब जैसे बढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन होना धड़ाधड़ शुरू होगा और यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, 100% करेगा। चलिए बात समझ में आई कि टी आई आर क्या है। टी आई आर होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि लाइट रेज को डेंसर टू रेयर मीडियम जाना है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल से पहले जो भी हुआ यहां से यहां तक रिफ्रैक्शन हुआ, और क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री, यहां से यहां के बाद जो भी होगा वो रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका एक कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n बराबर होता है वो 1/sin c, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वो होता है 1/sin c, 1/क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin c होता है। चलिए आज तक इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।